हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टुडे क्वेश्चंस, आज का एक क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आईटीजन 2000 ये अपना 18 में आया हुआ है। हाँ, 18 में आया हुआ क्वेश्चंस है और 2 मार्क्स में भी शायद क्वेश्चंस है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जा चुका है। तो जिन्होंने नहीं देखा तो आप जाइए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। अगर आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, आप जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर लें। आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शंस पर भी लिंक रहता है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आता है तो कैसे अप्रोच करना है, क्या है क्वेश्चंस के लेट फंक्शंस आपके पास है, फंक्शंस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमें कुछ ये फंक्शन मिल रहा है, जब जीरो है तो हमें जीरो मिल रहा है। और पूछ रहा है कि अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल। अल्फ़ा अगर ये है तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, अगर अल्फ़ा ये है तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। मान लीजिए अगर अल्फ़ा ये है तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट्स, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर इस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाई कोड एम एक्स रख करके चेक कर लेते हैं। अगर ये भी जीरो बन जाता है, ये भी जीरो, तो कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, वाई कोड एम एक्स रख दीजिए फंक्शंस पर। तो जैसे आप वाई कोड एम एक्स रखोगे तो वाई के स्थान पर एम एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट किसकी चलेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो चलेगी। और यहाँ क्या आएगा, एक्स रहेगा इंटू एम एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर की होल पावर अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए अपन करेंगे क्या। अगर मैं यहाँ से कॉमन करता हूँ एक्स स्क्वायर, तो देखिए आपके पास क्या आएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सॉरी, एक्स स्क्वायर इंटू एम अपान एक्स स्क्वायर और इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर अल्फ़ा। इस एक्स इसकी ऊपर शिफ्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है अपने पास। यहाँ से आएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर 2 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू एम अपान 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर अल्फ़ा। अब देखिए किस कंडीशंस पर ये जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो हो जाए तो हमारा फंक्शंस कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो कॉन्टीन्यूअस होने के लिए अल्फ़ा की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपको ये एक्स की पावर को क्या लेना पड़ेगा, एक्स को आपको हटाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसकी पावर को आप लेस देन लेते हो, पूरी पावर को अगर लेस देन लेते हो तो 1 अपान में आएगा, अनडिफाइन कर दे। अगर जीरो ले लोगे तब भी क्या होगा, होल्ड करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि m आ जाएगा, m की डिफरेंट वैल्यू के लिए फेल कर जाएगा। इसका मतलब है कि इसके लिए आपको इसको ग्रेटर देन ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इसको ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। किसको, इसकी पावर को, x को। तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से अपने पास क्या सॉरी, माइनस का 2 अल्फ़ा, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा लेस देन 1। अल्फ़ा की अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शंस तो कंटिन्यूअस होगा, इतना तो गारंटी मिल गई। अब लेस देन के लिए आपके पास 3 है। अनअकैडमी की ओर से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर CSIR UGC नेट स्टूडेंट के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा फॉर मैथमेटिकल साइंस के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि बैचेज आपकी स्टार्ट होगी 9 दिसंबर से 5 PM पर। ओके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस पर लिंक है, आप जाकर के वहाँ से विजिट कर सकते। पहला तो ये फेल हो गया कि अल्फ़ा 1 होगा, लो फेल, अल्फ़ा 1 हो ही नहीं सकता। लेस देन 1 के लिए बोल रहा, अब लेस देन 1 में ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब चेक करना है कि इसके आगे क्या करना। अब डिफरेंशियबिलिटी भी अपन चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से तो आपको मिला कि अल्फ़ा लेस देन 1 होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि एफ ऑफ
ए प्लस एस मतलब 0 प्लस एस, 0 प्लस के माइनस का एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर फाइव ऑफ एच के, है ना। तो यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकालोगे। ए क्या है, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ए की वैल्यू भी 0 मिलेगी और बी की वैल्यू भी 0 मिलेगी। ठीक है, ओके। आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो ए और बी पहले आप निकालोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे। ए क्या है, बेसिकली पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, डेल एफ बाई डेल एक्स है, और ये क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई है, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई है। ठीक है, तो यहाँ से पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब लिमिट एस टेंडिंग टू 0 होगा, एफ ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस एच होगा। किसकी बात कर रहे हैं, ए प्लस एच, किस पॉइंट पर चेक करना है, 0 0 पर चेक करना है। तो आपके पास ए प्लस एच मतलब 0, एफ ऑफ एच के आएगा माइनस का एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच। तो यहाँ पर आप रखिए, देखिए क्या आता है यहाँ से आपको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एच के अपॉन एच स्क्वायर के स्क्वायर की पावर अल्फा, और 0 पर तो ऑलरेडी 0 है, अपॉन एच। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, तो बेसिकली आपके पास एच के, हाँ एक मिनट, ए एच, यहाँ पर ए एच कामा बी, ए एच कामा बी होगा, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी यह 0 आएगा, सॉरी ए एच कामा बी होता है। ठीक है, तो बी वाला क्या है, 0 0 पर चेक करें तो 0 है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी 0 कर देगा, तो पूरा का पूरा ये 0 दे दिया। ठीक है, ये 0 हो गया। इसी तरह आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, तो ए भी 0 मिलेगा, ए क्या मिला, 0 मिल गया, और बी भी आप निकाल लो ना, बी भी आपको 0 मिल जाएगा। आपको फार्मूला यही लगाना है कि b इज इक्वल टू लिमिट के टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए कामा होगा तो 0 कामा बी प्लस के होगा, तो यहाँ के आएगा माइनस के एफ ऑफ 0 0 अपन के आएगा। तो जैसे यहाँ रखेंगे तो ऑलरेडी ये 0 माइनस 0 अपन के विच इज इक्वल टू 0, तो लो बी भी 0 आ गया, मैंने सॉल्व ही कर दिया। ठीक है, दोनों 0 आ गया, ए भी 0 बी भी 0, यहाँ रख दिया आपने, ए की वैल्यू 0 रख दिया, बी की वैल्यू 0 रख दिया। बचा क्या, हमें यहाँ पर फाइव ऑफ एच के निकालना है। तो फाइव ऑफ एच के लिए अपन इधर का सॉल्व करते हैं, रफ कर लेते हैं अब। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा अपने पास, फाइव ऑफ, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ एच कामा के, ये तो 0 0 पर 0 ही है, यहाँ से क्या बचा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर फाइव ऑफ एच के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच के अपान एच स्क्वायर के स्क्वायर की पावर अल्फ़ा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर फाइव ऑफ एच के। तो फाइव ऑफ एच के यहाँ से निकालोगे तो फाइव ऑफ एच के इसमें डिवाइड में चला आएगा, तो इसकी पावर में 1/2 ऐड हो जाएगा, तो एच के अपान एच स्क्वायर के स्क्वायर की पावर अल्फ़ा प्लस 1/2 हो गया। अब आप यहाँ पर लिमिट लगा दो, यहाँ पर जैसे x और y होता था तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये बेसिकली h और k में है, तो k इज इक्वल टू एम एच ले लो, k इज इक्वल टू एम एच पुट कर दो। तो जैसे लोगे देखिए अपने पास यहाँ से क्या आएगा, इसको अपन इधर ले लेते हैं, लेट k इज इक्वल टू एम एच। ठीक है, तो यहाँ पर k के स्थान एम एच रखोगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू एम एच अपन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर ना हो करके क्या होगा, एम स्क्वायर
एच स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1/2। एच स्क्वायर कॉमन कर लो तो देखिए क्या आता है अपने पास। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये एच स्क्वायर है इंटू एम। यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन होगा तो 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस 1/2 और इधर अपने पास बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर अल्फ़ा प्लस 1/2, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए क्या आता है, यहाँ पर अल्फ़ा लेस देन 1 है, ठीक है। क्या आया है कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर माइनस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 अल्फ़ा और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 होगा ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा, इंटू एम अपान 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर अल्फ़ा प्लस 1/2। सॉल्व कर लो। यहाँ से आपको मिल गया है कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू एम अपान 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर अल्फ़ा प्लस 1/2। अब देखिए किस कंडीशंस के लिए ये 0 बन सकता है। ये तभी 0 बन सकता है अगर आप इसको लेस देन लोगे तो फिर से अनडिफाइन हो जाएगा। अगर इसको आप 0 पुट करते हो पूरे को तब भी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 0 पूरे पुट करोगे ये 1 हो जाएगा, ये एम पर डिपेंड करने लगेगा, तभी फेल कर जाएगा, है ना। इसको हमें डिफरेंशिएबल करने के लिए हमारे पास एक ही चॉइस है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हमें 1 माइनस 2 अल्फ़ा को ग्रेटर देन 0 लाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2 अल्फ़ा माइनस का 1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनक्वलिटी विल बी चेंज, अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। यहाँ से पता चला कि अल्फ़ा क्या होगा लेस देन 1 होगा। यहाँ फिर से बता दिया कि इसकी वैल्यू इससे भी लेस होगी, मतलब ये भी नहीं होगा। क्या ये हो सकता है? इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.75 होगा और ये क्या होगा 0.5, है ना। तो ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली होगा कौन सा, सी वाला, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/4 पर ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा और अपना डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, ओके। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका 100% पूछा भी जाता है, ठीक है। और आप बड़ा ही सिंपल होता है, कुछ है नहीं। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो आप या तो यूट्यूब पर देख लिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमारे चले जाइएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप ऐप्स डाउनलोड करिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।